हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ बात करें जीआईबी का प्रिंसिपल सेट प्रैक्टिस जो बैंकिंग क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपके पास समय का, मान लीजिए आपके पास 10 ही मिनट का टाइम है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का टाइम है हर दिन पढ़ने के लिए। तो आप आराम से 55-60% नंबर ला सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप 16 घंटा दे के आप पढ़ाई करते हैं तो आराम से आपका एक पेपर कवर हो जाता है। दूसरा है, आप इन डेप्थ वीडियो कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ज़्यादा लाने का इच्छा है, मान लीजिए 75% एंड अबव, तो हर दिन आप 1 घंटा का समय दें, या फिर आप 5 दिन का समय अगर आप देते हैं तो आराम से कोर्स को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। यहाँ पे प्रिंसिपल से दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे तो दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। अब हम आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या है? द फियर साइकोसिस रिंग्स द एयर्स विद द स्प्रेड ऑफ आईटी एंड द इम्पैक्ट इज फेल्ट कटिंग अक्रॉस ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनल एरियाज। दिस फियर्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज। बोलता है कि एक फियर होता है, फियर मतलब डर होता है जो दिमाग में घूमते रहता है, हवाओं में दिमाग में घूमते रहता है। स्प्रेड है आईटी का, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सारे लेवल्स में आपको दिख रहा है। मैनेजमेंट का जो भी फंक्शनल एरिया होता है, डर जो है वो कुछ डिस्क्राइब इस प्रकार से किया जा रहा है। पहला पॉइंट दिया इन्होंने, जॉब कंटेंट लूजिंग ऑफ वंस स्किल एंड एक्सपर्टीज। जो आपकी जॉब है जिसमें आपका पकड़ है, उस चीज़ को आप लूज़ कर रहे हैं, अपना स्किल लूज़ कर रहे हैं, अपना एक्सपर्टीज लूज़ कर रहे हैं। दूसरा है जॉब सिक्योरिटी। तीसरा है ऑथोरिटी डायल्यूशन। ठीक है, बस उनसे पूछ रहा है कौन कौन सी बातें सही हैं, आपको बताएं। ए ऑप्शन हो गया ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। जब हम बात कर रहे हैं साइकोसिस से, एक तरह का फियर जो मन में घूम रहा है, जहाँ स्प्रेड ऑफ आईटी है, जिसकी वजह से आप कटिंग देख रहे हैं फंक्शनल एरियाज में। ठीक है, सारी लेवल्स पे। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि नेचुरल सी बात, आपका जॉब लूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके स्किल और के एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर लेगा, मतलब उसको ये सारी चीज़ें आती हैं। ये बात सही है, जॉब आपका लूज़ हो सकता है। दूसरा पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है ऑथोरिटी डायल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। अब आईटी है वो अपने हिसाब से फंक्शन को कर लेगा, उसको सेट कर दिया आपने, उस हिसाब से वो काम करना चालू कर देगा। तो सही ऑप्शन है 1, 2 and 3, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स का मतलब है गलत। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, इज इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड मॉनेटरी वैल्यू इज स्टोर्ड इन द कार्ड इटसेल्फ। ठीक है, जो बोलता है स्टोर्ड वैल्यू होता है कार्ड का, उसमें जो मॉनेटरी वैल्यू होता है जो स्टोर्ड होता है उस कार्ड के अंदर। दूसरा है, इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्रेडिट लिमिट्स आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द कार्ड इशूअर। जो कार्ड इशूअर होते हैं वही स्टोर्ड वैल्यू कार्ड का लिमिट प्रोवाइड करते हैं जनरली। तीसरा है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इज ए प्रीपेड कार्ड एंड कार्ड इशूअर इज नॉट ए बैंक बट ए सर्विस प्रोवाइडर। बोलता है कि जो स्टोर्ड वैल्यू होता है कार्ड का, एक तरह का प्रीपेड कार्ड होता है, जो कार्ड इशूअर होता है बैंक नहीं होता बल्कि सर्विस प्रोवाइडर होता है। डी ऑप्शन है, प्रीपेड इन प्रीपेड कार्ड द वैल्यू ऑफ द कार्ड लाइंग इन द डिपॉजिट अकाउंट लिंक्ड एट द बैंक एंड। बोलते जो प्रीपेड कार्ड होता है, जो वैल्यू होता है कार्ड का, उसको हम लिंक कर देते हैं डिपॉजिट अकाउंट के साथ बैक एंड पे, तो आप उससे बार बार रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे, पहला पॉइंट है कि जो स्टोर्ड वैल्यू होता है कार्ड के अंदर, जो जिसमें कि पैसे की वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो कार्ड वाला जो होता है वो खुद ही आपको डाल के देता है। ठीक है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। क्या सही होगी? दूसरा बात हो गया कि जो स्टोर्ड वैल्यू होगा कार्ड का लिमिट में, वो कौन प्रोवाइड करता है? कार्ड इशोर नहीं, वो आपको, आप खुद ही उसमें स्टोर्ड वैल्यू आप डाल सकते हो, तो ये गलत हो गया। तीसरा, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड जो होता है कि तरह का प्रीपेड कार्ड है, कार्ड इशोर बैंक नहीं होगा बल्कि सर्विस प्रोवाइडर होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टोर्ड वैल्यू एक तरह का प्रीपेड कार्ड है। क्या है? प्रीपेड कार्ड है, और कार्ड इशोर बैंक नहीं होगा बल्कि कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, सही बात है। तीसरा पॉइंट है कि प्रीपेड इन प्रीपेड कार्ड द वैल्यू द कार्ड लाइंग इन द डिपॉजिट अकाउंट लिंक्ड एट द बैंक इट। सही बात है, जो प्रीपेड कार्ड होता है, जो भी इसके अंदर वैल्यू होता है कार्ड का, वो बैंक अकाउंट से लिंक किया रहता है। ठीक है, जब चाहेंगे तब रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि गलत तो ही था। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए।
फॉर ए होल्डर फॉर वैल्यू इज, बोलते हैं जो होल्डर होता है वैल्यू का वो क्या है, ए ऑप्शन है। ए बैंक अलाउज वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स टू विड्रॉ अगेंस्ट क्लियरिंग ऑफ ए चेक, जो होल्डर होता है वैल्यू का, ठीक है, बोलता है कि बैंक अलाउ करता है अपने किसी भी क्लाइंट को ताकि विड्रॉ कर सके अगेंस्ट जो भी क्लियरिंग होगा चेक का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ए बैंक मेंटेन्स हाई नेटवर्थ कस्टमर अकाउंट्स, जो बैंक, ए बैंक विच मेंटेन्स हाई नेटवर्थ कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन है। ए बैंक विच कलेक्ट्स चेक्स फॉर नॉन कस्टमर्स, जो बैंक नॉन कस्टमर का चेक कलेक्ट करता है, डी ऑप्शन है। ए बैंक विच हैंडल्स हाई वैल्यू क्लियरिंग चेक्स, वैसे बैंक जो हैंडल करती है हाई वैल्यू क्लियरिंग चेक्स। तो होल्डर फॉर वैल्यू का मतलब सीधा सीधा समझिए, वो अपने क्लाइंट के लिए बात कर, बैंक जो होती है अपने क्लाइंट के लिए बात कर रही है, जहाँ पे पैसा विड्रॉ कर सकता है अगेंस्ट जब चेक क्लियरिंग के लिए जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, a charge against property for an amount of debt where neither ownership nor possession is passed to the creditor is known as, बोलते हैं एक तरह का चार्ज पूछ रहा है अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दिया है, ठीक है, जहाँ अमाउंट जो होता है लोन का, डेप्ट मतलब लोन है, जहाँ पे ओनरशिप और पोजेशन पास नहीं होता क्रेडिटर को, ठीक है। अब तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो हाइपोथेकेशन हो गया, एग्जाम्पल जानना चाहिए तो कार हो जाएगा, कार लोन, ठीक है। कार किसके पास रहता है, आपके पास रहता है, बोर्ड के पास, ठीक है। कार आप चला रहे हैं, ओनर आप हैं, आप ओनर हैं, आप पोजीशन भी आपके पास है, जबकि प्लेज में अलग हो जाता है। प्लेज में क्या हो जाएगा, गोल्ड, तो गोल्ड में क्या हो जाएगा आप जानते ही हैं, ओनरशिप भी और पोजीशन दोनों के दोनों बैंक के पास आ जाता है। मॉर्टगेज, जैसे हम यहाँ पे कोई फ्लैट आप देते हो या लैंड देते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप फ्लैट या लैंड दे रहे हैं, तो इसमें बैंक के पास ओनरशिप है बट पोजीशन आपके पास है। लीन, लीन का मतलब होता है कि सारा अमाउंट बैंक के पास ही है, उसने उसके ऊपर एक तरह का होल्ड लगाया हुए है कि जब तक आप पैसा नहीं भरोगे तो लीन हटेगा नहीं। एग्जाम्पल बैंक का एफडी, ठीक है, याद रखिएगा सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, फिर से वही समझिए, गलत स्टेटमेंट आपको बोल रहा है पता करने के लिए। ए ऑप्शन है, सिग्नेचर ऑफ द पे और इंडोर्सर फॉर नेगोशिएशन ऑफ द चेक इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट हम किसको बोलते हैं, जो सिग्नेचर होगा पे का या इंडोर्सी का, जहाँ हम नेगोशिएशन कर रहे हैं चेक के ऊपर, उसे हम इंडोर्समेंट बोलते हैं। क्या है बात सही है, बात बिल्कुल सही है। फिर है दूसरा, इंडोर्समेंट कैन बी ओनली ऑन द बैक साइड और सेपरेट शीट ऑफ द पेपर कॉल्ड एलोंज, ठीक है। हम बोल रहे हैं क्या, इंडोर्समेंट जो होगा, या शब्द को ध्यान से सुनिए, ओनली लिखा मतलब केवल बैक साइड पे कर सकते हो, सेपरेट सीट पे आप कर सकते हो पेपर का, इसको हम क्या बोलेंगे, एलोंज। ये बात गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन है, ए चेक कैन बी इंडोर्स्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, सही बात है, चेक को आप इंडोर्स कर सकते हो जितनी मर्जी उतनी बार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी ऑप्शन है, इंडोर्समेंट इज पॉसिबल ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। इंडोर्समेंट आपका पॉसिबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे आप कर सकते हो, प्रोमिसरी नोट पे कर सकते हो और आप चेक पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडोर्समेंट क्या है, पॉसिबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे करो, प्रोमिसरी नोट पे करो या चेक पे करो। तो यानी सारी बातें सही हैं, इसमें जो गलत बात था वो सिर्फ बी था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोर्समेंट मैच देयर डिस्क्रिप्शन, इसमें कौन सा इंडोर्समेंट है जो मैच कर रहा है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। ए ऑप्शन है, पे टू एक्स रुपीज़ 10,000 एंड वाई रुपीज़ 2,000, चेक इज ऑफ रुपीज़ 12,000, पार्शियल इंडोर्समेंट हम इसको बोलेंगे, पार्शियल इंडोर्समेंट हम बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक्स को 10,000 रुपये दे रहे हैं, बी वाई को हम 2,000 दे रहे हैं, जो चेक था 12,000 रुपये का, इसको हम बोलते हैं पार्शियल इंडोर्समेंट। ये बात बिल्कुल सही है। पे टू एक्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर हो जाएगा पे टू एक्स व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम यूके अनकंडीशनल इंडोर्समेंट, हम इसको बोलेंगे नहीं, ये भी गलत है। फिर हो जाएगा पे टू एक्स विदाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सैन रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट बोलते हैं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो हम पार्शियल इंडोर्समेंट की बात करें, टुकड़े में पैसे बांट सकते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो प्रोडक्ट की लेवल का नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोडक्ट के लेवल का नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा पोटेंशियल प्रोडक्ट,
बी ऑप्शन हो जाएगा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्ट लाइन, डी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा है जो प्रोडक्ट जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट का नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो लेवल ऑफ प्रोडक्ट है उसका ये पार्ट नहीं है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी लेवल ऑफ प्रोडक्ट होता है, आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी लेवल ऑफ प्रोडक्ट होता है, बट कौन सा नहीं होता है, ये प्रोडक्ट लाइन आपका लेवल ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू राइज ए पब्लिक लोन एंड इशूड इन द फॉर्म ऑफ। बोलता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, एक तरह का सिक्योरिटी है जो कि इशू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी मदद से पैसा उठाते हैं, पब्लिक लोन लेते हैं और इशू किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में। पहला पॉइंट है बेरर बॉन्ड्स, दूसरा पॉइंट है प्रोमिसरी नोट, तीसरा पॉइंट है स्टॉक सर्टिफिकेट्स। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। आपको सही ऑप्शन इसमें से बताना है। तो जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह का सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी है। अब भारत सरकार मान लीजिए आके राइज करती है पब्लिक लोन के रूप में, किस फॉर्म में इशू करेगी, तो जो बियरर बॉन्ड है इस फॉर्म में कर सकती है, प्रोमिसरी नोट्स के फॉर्म में कर सकती है और स्टॉक सर्टिफिकेट्स के रूप में कर सकती है, तीनों तरीके से कर सकती है। डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, द मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग यूनिट्स टू देम एंड इन्वेस्टिंग द फंड्स सो कलेक्टेड इन सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्लोज्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो मैकेनिज्म होता है जहाँ पे आप रिसोर्सेज को पुल करते हैं पब्लिक से और यहाँ इशू करते हैं आप यूनिट्स, उन सभी को इन्वेस्ट करते हैं पैसे जो कलेक्ट किया गया है सिक्योरिटीज़ में, एज पर अकॉर्डेंस जो ऑब्जेक्टिव आपने डिस्क्लोज किया है डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सवाल ये था। ए ऑप्शन है पब्लिक इशू, बी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, सी ऑप्शन है सिक्योराइजेशन, डी ऑप्शन है सिर्फ पब्लिक ऑफरिंग। जब हम कभी भी म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम यूनिट्स देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं पैसा लगाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज को पुल करते हैं, ठीक है, और उसको बाद में हम इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, और वहाँ बताया हुआ रहता है किस मकसद के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव डिस्क्लोज होती है। तो हम सही ऑप्शन बोल देंगे म्यूचुअल फंड, बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ए पोस्ट डेटेड चेक इज रिटर्न बाय द बैंक विदाउट पेमेंट बिकॉज द बैंक इज एक्सपोज टू द फॉलोइंग रिस्क। बोलता है एक पोस्ट डेटेड चेक जो होगा उसको रिटर्न किया गया है बैंक के द्वारा से बिना कोई पेमेंट किए, कोई पोस्ट डेटेड चेक उसको रिटर्न कर दिया गया है बैंक के द्वारा बिना कोई पेमेंट किए, क्योंकि कारण भी बता रहा है, बिकॉज बैंक जो है यहाँ एक्सपोज हो जाता है रिस्क के साथ। कौन सा रिस्क है वो बताया जा रहा है। ए ऑप्शन है कस्टमर डाइज बिफोर द डेट ऑफ द चेक, कस्टमर अगर मर गया जिस डेट को चेक पे करना था उससे पहले। बी ऑप्शन है इफ गारनेसी ऑर्डर रिसीव्ड बिफोर डेट ऑफ द चेक, गारनेसी ऑर्डर रिसीव हुआ हो आपको चेक की डेट से पहले। सी ऑप्शन है पेमेंट इज स्टॉप्ड बाय द ड्रॉवर बिफोर द डेट ऑफ द चेक, डेट ऑफ द चेक से पहले पेमेंट स्टॉप कर दिया गया हो। डी ऑप्शन है इफ अनदर चेक इज रिटर्न फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स एंड आफ्टर डेट द पोस्ट डेटेड चेक। बोलता है कि एक चेक रिटर्न हो गया है आपका इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से और पोस्ट डेटेड चेक जो है, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन दे ए बी एंड सी आर करेक्ट, बी ऑप्शन दे ए टू डी ऑल आर करेक्ट, सी ऑप्शन दे ए सी एंड डी ओनली आर करेक्ट, डी ऑप्शन दे बी सी एंड डी आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए। तो यहाँ पे जब पोस्ट डेटेड चेक है जो रिटर्न किया गया बैंक के द्वारा और उसमें बताया गया है बिना पेमेंट किए, क्योंकि बैंक किसी रिस्क पे एक्सपोज हो रहा था। क्या क्या रिस्क था, तो हो सकता है कस्टमर मर गया हो जिस डेट को चेक इशू किया था उससे पहले ही, डेट ऑफ चेक की इशू करने से पहले कस्टमर की डेथ हो गई, ये बात हो सकता है, सही है। गारनेसी ऑर्डर अगर रिसीव हो जाएगा चेक की डेट से पहले तो बिल्कुल बैंक रिटर्न कर देगा आपका चेक। फिर है अगर पेमेंट स्टॉप कर दिया गया ड्रॉवर के द्वारा तो भी चेक रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये रीज़न नहीं है कि इनसफिशिएंट फंड था तो इसे रिटर्न कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत क्लाउज है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, अगर आपको 55 से 60% नंबर लाना है, हर दिन आपके पास समय कम हो तो मात्र 10 मिनट देके आप पढ़ाई करें, ठीक है। या चाहे तो आप एक ही दिन में कोर्स खत्म कर सकते हैं, मतलब 16 घंटे के अंदर एक पेपर आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास इन डेप्थ वीडियो, ये थोड़ा डिटेल्ड होता है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं आपको हर दिन। आप अगर 1 घंटा देते हैं या फिर आप 5 दिन का समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से पेपर
आपका इन-डेप्थ वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसको पढ़ने का मतलब ये है कि आराम से आप 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी 6 महीना है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। यहाँ प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibmedc.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।